कहते हैं जहां इंसान की करुणा समाप्त होती है वहीं से ईश्वर की लीला आरंभ होती है। ये कथा है उस करुणा की जो शरीर के रोग नहीं, मन की घृणा को भी मिटा देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत साधारण सा गांव, खेतों से आती हवा, मिट्टी की खुशबू और दिन भर अपने कामों में लगे लोग। लेकिन उसी गांव के बाहर थोड़ी दूरी पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। वो झोपड़ी गांव की नहीं लगती थी, मानो गांव ने उसे स्वीकार ही ना किया हो। उस झोपड़ी में रहता था एक व्यक्ति जिसे गांव वाले कोढ़ी कहकर पुकारते थे। उसके नाम से नहीं, उसके रोग से। वो व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित था। उसका शरीर गलता जा रहा था, हाथ पैर ठीक से हिलते नहीं थे, चेहरे पर पीड़ा की स्थायी रेखाएं थीं। लेकिन सबसे बड़ा घाव उसके शरीर पर नहीं, उसके मन पर था। गांव के लोग उससे नफरत करते थे। कोई उसके पास नहीं आता, बच्चे उसे देखकर डर जाते, औरतें रास्ता बदल लेती, पुरुष दूर से ही पत्थर फेंक कर भगा देते। कभी कभी किसी के मन में थोड़ी सी दया जागती तो दूर से ही थोड़ा सा सूखा खाना फेंक दिया जाता। बस यही उसका संसार था। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी अपने प्रिय शिष्य मर्दाना के साथ उस गांव की ओर आए। गुरुजी गांव में प्रवेश करने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि उस झोपड़ी पर पड़ी। गुरुजी ठहर गए। उन्होंने गांव की चहल पहल देखी और फिर उस झोपड़ी की नींव रफ्ता। गुरुजी की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने मर्दाना से पूछा, मर्दाना, ये झोपड़ी गांव से इतनी दूर क्यों है? मर्दाना ने गांव वालों से पूछा और जो उत्तर मिला वो सुनकर वो भी मौन हो गया। उसमें एक कोढ़ी रहता है, इसलिए उसे गांव से बाहर रखा गया है। गुरु नानक देव जी ने कुछ नहीं कहा। वे बस उस झोपड़ी की ओर चल पड़े। मर्दाना थोड़े हिचकिचाए, लेकिन गुरुजी के पीछे पीछे चल दिए। झोपड़ी के पास पहुंचे तो अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, कौन है? गुरुजी ने प्रेम से कहा, भाई, हम मुसाफिर हैं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो आज की रात हम तुम्हारी झोपड़ी में ठहरना चाहते हैं। ये सुनकर वो कोढ़ी सन्न रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान उसके पास आना तो दूर, उसके साथ रात बिताने की बात करेगा। उसकी आंखों में डर भी था, अविश्वास भी, और कहीं गहरे में एक दबा हुआ सवाल, क्या ये लोग भी मुझे ठुकरा देंगे? वो कुछ बोल नहीं पाया। उसकी जुबान जैसे जड़ हो गई। वो बस गुरु नानक देव जी को देखता ही रहा और उसी क्षण उसके शरीर में अजीब सा परिवर्तन होने लगा। जैसे भीतर कोई गर्माहट फैल रही हो, जैसे वर्षों से जमी पीड़ा धीरे धीरे पिघल रही हो। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था, न कह पा रहा था। गुरुजी झोपड़ी के भीतर बैठ गए। मर्दाना को आदेश दिया, मर्दाना, रबाब बजाओ। और फिर उस छोटी सी झोपड़ी में कीर्तन गूंजने लगा, एक ओंकार सतनाम। वो झोपड़ी जिसने केवल कराहे सुनी थी, आज पहली बार ईश्वर का नाम सुन रही थी। कोढ़ी ध्यान से सुनता रहा। हर शब्द सीधे उसके हृदय में उतर रहा था। कीर्तन समाप्त हुआ। झोपड़ी में गहरा सन्नाटा छा गया। अचानक कोढ़ी के हाथ, जो वर्षों से जुड़ भी नहीं पाते थे, अपने आप जुड़ गए। आंखों से आंसू बह निकले। वो रेंगता हुआ गुरुजी के चरणों तक पहुंचा और माथा टेक दिया। गुरु नानक देव जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, भाई, तुम गांव से बाहर क्यों रहते हो? कोढ़ी रोते हुए बोला, गुरुजी, मैं बहुत बदकिस्मत हूं। मुझे कुष्ठ रोग हो गया। मेरे अपने ही मुझे घर से निकाल दिया। सब कहते हैं मैं नीच हूं, अछूत हूं, इसलिए कोई मेरे पास नहीं आता। उसकी बात सुनकर गुरु नानक देव जी की आंखों में दृढ़ता आ गई। उन्होंने कहा, नीच तुम नहीं हो, नीच वे हैं जो दुखी को ठुकरा दे, जो रोगी को अकेला छोड़ दे, जो इंसान को उसके शरीर से मापे। फिर गुरुजी बोले, आओ मेरे पास, मैं भी तो देखूं कहां है तुम्हारा कोढ़। कोढ़ी कांपते हुए गुरुजी के और पास आया और उसी क्षण ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उसके शरीर का कोढ़ पिघलने लगा, घाव भरने लगे, त्वचा साफ होने लगी, हाथ पैर मजबूत हो गए। कुछ ही क्षणों में वो व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ खड़ा था। वो अवाक रह गया। उसने अपने हाथ देखे, अपने पैर देखे और फिर गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, आपने मुझे नया जीवन दिया। गुरु नानक देव जी ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। वही व्यक्ति जिसे छूने से लोग डरते थे। गुरुजी ने प्रेम से कहा, प्रभु का स्मरण करो और लोगों की सेवा करो। यही मनुष्य जीवन का सच्चा उद्देश्य है। उस दिन सिर्फ एक कोढ़ी ठीक नहीं हुआ, उस दिन मानवता को नया अर्थ मिला, क्योंकि जहां करुणा है वहीं ईश्वर है। आपको ये कथा कैसी लगी
कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय नानक देव अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।